Hello everyone. In this video, we are going to do sixth question of exercise 8.1, chapter 8 quadrilaterals. So in the question, it is given that there is a parallelogram. So whenever we are talking about parallelogram, you know that parallelogram has both pairs of opposite sides parallel and equal. So this is ABCD. And in this parallelogram, there is a diagonal AC. It is written that this diagonal bisect angle A. तो क्या होगा? This angle 1 and angle 2 will be equal. Right? And we are to prove that AC diagonal bisect angle C also. आपको 3 एंगल और 4 एंगल इक्वल प्रूव करने हैं. और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ABCD जो है वो रोम्बस है. तो आप गिवन लिखेंगे. गिवन में जो आपको दे रखा है वही लिखेंगे. पैरेललोग्राम ABCD इन विच diagonal AC bisects एंगल A. इसका मतलब है दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये हमें गिवन में है. राइट. टू प्रूव आपने दो चीजें करनी है. एक तो डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C. फर्स्ट आई हैव रिटन AC बाइसेक्ट्स एंगल C. इसका मतलब है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल 3 एंड 4 आर इक्वल. Second part which you are to prove, that is ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना. प्रूफ पार्ट नंबर 1. We will take triangles ABC and CDA. In triangle ABC and triangle CDA. Search results. So AB is equal to CD. AB is equal to CD, and the reason for the same is opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. Right. Then BC equal to, ये देखो BC equal to DA और AD, anything you can write. BC equal to AD. इसका भी रीजन आप यही सेम लिखेंगे. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंड देन AC equal to CA. AC इक्वल टू CA. अगर आप AC इक्वल टू AC भी लिख देंगे वो भी राइट ट्रीट किया जाएगा कॉमन. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. Now, when both the triangles have become congruent, therefore angle 3 is equal to angle 4. एंगल 3 जो है वो ट्राइंगल ABC में आ रहा है और एंगल 4 जो है वो किस में आ रहा है? CDA में. और इसका रीजन क्या लिखेंगे? CPCT. CPCT का मीनिंग है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो ये आपने इक्वल प्रूव कर दिया. सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ये रोम्बस है. तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं. तो आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. इसका रीजन लिख दो. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल.
ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आप क्या करेंगे, एंगल ए का आपको बाइसेक्टर दे रखा है, तो आप लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, और आपने ये प्रूव भी कर दिया कि AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो आप दोनों तरफ हाफ हाफ कर देंगे। हाफ ऑफ एंगल A आप उसको एंगल 1 लिख सकते हो। एंगल A का हाफ जो है वो क्या है, एंगल 1। इसी तरह से जो एंगल C है उसका हाफ आप एंगल 3 लिख सकते हो, राइट। When full angle is equal to full angle, their halves are also equal, and half of angle A has been written angle 1 and half of angle C has been written angle 3. अब एंगल 1 और एंगल 3 दोनों ही ट्राइंगल ABC में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. व्हाट इज द रीजन? प्रूव्ड अबव। तो एक प्रॉपर्टी आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। आई रिपीट, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। और अदर वे में आप इसको क्या करते थे कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल और ऑपोजिट टू बेस एंगल द साइड्स आर इक्वल। तो आप ये देखो, एंगल 1 के ऑपोजिट साइड क्या आ रही है, BC, और एंगल 3 के ऑपोजिट साइड क्या आ रही है, AB। इसका रीजन लिख दें, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। Sides opposite to equal angles of triangle are equal. तो since in parallelogram ABCD, BC is equal to AB, मैंने बोला था कि कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो उसे रोम्बस बोलते हैं। तो क्या है रोम्बस की डेफिनेशन? Rhombus is a parallelogram in which one pair of adjacent sides is equal. तो ये प्रूव हो गया, hence ABCD is a rhombus. So this is the solution of question number 6. Hope you have understood it. Thank you.